वही शाम का समय है। कुछ गोपियां मथुरा जा रही थी दही माखन लेकर। ठाकुर जी गोपियों से फिर कहते, अरे गोपी इतने सारी हांडियां लेकर जा रही है, एक दो हांडी हमें भी दे दे, हम भी भूखे हैं कब से। गोपियों ने कहा क्यों दे। अब देखिए महाराज, प्रेम से बात करो तो ठाकुर जी प्रेम से बात करते। अब गोपियों ने यह कहा कि क्यों दे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों दे वाली बात है तो अब तो इस रास्ते से जाना है तो कर देना पड़ेगा। कर यानी टोल टैक्स देते हैं ना, तो ठाकुर जी ने कहा वो टैक्स देना पड़ेगा अगर इस रास्ते से जाना है। जितनी हांडियां चाहिए हमें दो। गोपियां कहती कैसा कर, आज तक तो कोई कर हमने नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा आज तक मैं जो नहीं आया था, अब मैं आ गया, मेरा जन्म हो गया, मैं बड़ा हो गया, अब मैं जो कहूंगा वही होगा यहाँ पर। गोपियां कहती अरे कन्हैया ये कैसी बात है। ठाकुर जी ने कहा या तो एक हांडी दो या मैं अपने ग्वाल वालों को बुलाता हूं और जितनी हांडियां हैं वो सारी लुटवा दूंगा। और गोपी जब नहीं मानती तो सारे ग्वाल वालों को लेकर आते हैं ठाकुर जी। अब यहाँ पर यशोदा मैया को जब बहुत शिकायतें मिलती है तब यशोदा मैया ठाकुर जी को एक ओखल से बांध देती है क्रोध में आकर। कैसे थोड़ी हो सकता है, इतनी शिकायतें मिल रही और तू इतना भोला भाला कि कभी कुछ करता ही नहीं। हर कोई थोड़ी झूठ बोल सकता है। तो एक ओखल से ठाकुर जी को बांध देती है। ये भी ठाकुर जी की एक लीला ही थी। ठाकुर जी उस यशोदा मैया के जाने के बाद ओखल सहित चलने लग जाते हैं। उस ओखल को उठाते हुए चलने लग जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, दो पेड़ थे, इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है, पर दोनों पेड़ों के बीच में से ठाकुर जी निकलते हैं। अटक जाते हैं, थोड़ा जोर लगाते हैं तो दोनों पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं। और वो दो पेड़ की जगह दो पुरुष खड़े होते हैं। वो दो पुरुष थे नल कुपेर और मणिग्रीव, जिन्हें श्राप दिया गया था। और श्राप के बाद उन्हें कहा गया था कि जब उन्होंने माफी मांगी तो ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ठाकुर जी आकर उन्हें वापस मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक और कथा आती है, प्रसंग आता है। हम सब जानते हैं कालिया नाग का प्रसंग। यमुना नदी में कालिया नाग आ गया था। एक बार सभी ग्वाल बाल वहीं खेल रहे थे। श्री दामा को बहुत समय बाद उसकी माता ने एक गेंद दिलाई थी। जैसे मैंने कहा वो गरीब था तो बहुत संभल कर वो गेंद के साथ खेलता कि कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए। ठाकुर जी को तो लीला करनी थी। ठाकुर जी ने जानबूझकर गेंद पकड़ी और दूर यमुना नदी में फेंक दी। श्री दामा ने कहा कन्हैया हमेशा हम कहते थे कि जो गेंद दूर गिराएगा वही लेकर आएगा, अब मुझे मेरी माता ने बड़ी मुश्किल से दिलाई थी, तू ही लेकर आ। ठाकुर जी ने इधर देखा ना उधर नदी में कूद गए। अंदर जाते हैं, युद्ध होता है उसके साथ। अब युद्ध होता है तो कालिया नाग ने कहा कि मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं बाहर जाऊं तो आपका गरुड़ मुझे छोड़ता नहीं। ठाकुर जी कह रहे वो अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरे चरणों के निशान पड़ गए हैं, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम यमुना नदी छोड़कर चले जाओ। यमुना नदी छोड़कर कालिया नाग चला जाता है। अब महाराज जो प्रसंग मैं आपसे कह रही थी, ठाकुर जी के दो प्रसंगों पर कई प्रश्न होते हैं। एक प्रसंग ये, ठाकुर जी गोपियों के वस्त्र हरते हैं। एक बार गोपियां यमुना नदी में बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थी। वस्त्र बाहर छोड़कर वे सब स्नान कर रही थी। यहाँ पर ठाकुर जी आते हैं, देखते हैं, वस्त्रों को उठाते हैं और ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गोपियां इधर उधर देखती है तो कपड़े नहीं है तो ढूंढ रही है। अचानक बंसी की आवाज आती है, सब समझ जाती है कन्हैया का ही काम है। सबको लगता है कि कोई विनोद के साथ कन्हैया ने ये सब किया, हंसी मजाक चल रहा है। गोपियां ठाकुर जी से कहती है कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती। कन्हैया क्रोध में आ जाते हैं। कन्हैया कहते शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम्हें आनी चाहिए? तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि इस अवस्था में तुम बाहर स्नान कर रही हो,
ये वरुण देवता का अपमान है, जल देवता का अपमान है, सूर्य देवता का अपमान है। अब ये कपड़े तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे वचन नहीं देती कि इस अवस्था में कभी वापस बाहर स्नान नहीं करोगी। तो गोपियां उस दिन वचन देती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब वे कहती है कि हम वचन देते हैं हम इस अवस्था में बाहर स्नान नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने वस्त्र हरण किया था। ये कोई विनोद की, हंसी मजाक की बात नहीं है। मैं माताओं बहनों से, यहाँ जो पिता, सबसे कहूंगी, क्योंकि ये प्रश्न बच्चे ही करते हैं और क्योंकि हमें नहीं पता असलियत क्या है, असल कथा क्या है, हम बच्चों को कुछ बता नहीं पाते। तो महाराज ठाकुर जी कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। वो आप हम जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो महाराज महाभारत का युद्ध हुआ, क्या जरूरत थी इतना युद्ध करने की, ठाकुर जी को साथ देने की। उनके समर्थ के बारे में मैं बताती हूँ। ठाकुर जी केवल इधर से उधर देखते ना युद्ध खत्म हो जाता। ये ठाकुर जी है। ना पल के झपकने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, केवल इधर से इधर देखते और पूरा युद्ध खत्म हो जाता। पर उनका काम हमें राह दिखाना है। ये सारी लीलाएं अगर उन्होंने की है तो कुछ सीख देने के लिए। ये माखन चोरी की लीला भी मैंने आपसे क्या कहा, वो माखन नहीं चुराते थे, वो जिस घर में जाते थे उस घर से बुराइयां चुरा कर लाते थे, विपत्तियां लेकर आते थे, संकट लेकर आते थे, मोह माया रूपी जीव जंतु लेकर आते थे, प्रेम छोड़कर जाते थे। तो भगवान पे प्रश्न करने से पहले 100 बार सोचना, करना ही नहीं। पहली बात तो वो भगवान है,